उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किस तरीके से मदद करते हैं? मैंने अब तक 25 से ज्यादा दिव्यांगों को ला दिया है, बूथ पर करवा दिया है। यहाँ पर देखिए एक जो खास इंतजाम किया गया है तापमान मापने के लिए, और यहाँ पर ड्यूटी पर महिला कर्मचारी तैनात की गई हैं। सरकार से क्या अपेक्षा है, क्या देना चाहिए सरकार को? सरकार को रोजगार देना चाहिए, शिक्षा का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। सबसे बड़े दंगल में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं मौजूद हूं पटना में बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए, और आपको पूरा जो अपडेट है इस वक्त तीसरे चरण का चुनाव जो वोटिंग है वो लगातार चल रही है, मैं आपको पूरा अपडेट देने के लिए यहाँ पे मौजूद मौर्या कॉम्प्लेक्स में लगभग 1 घंटे आपके साथ मौजूद रहूंगा, और तमाम वो जनता भी मौजूद जिनसे तमाम सारी बातचीत हो सकती है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं शाम 5 बजे टुडेज चाणक्य का चुनावी विश्लेषण जो है, मैं शाम 5 बजे विधानसभा के कॉम्प्लेक्स में मौजूद रहूंगा, उसके परिसर में मौजूद रहूंगा। वहां से हम आपको बताएंगे कि क्या बिहार में होने वाला है इस बार, और सबकी नजरें इस बात को लेकर कि बिहार में होगा क्या। क्यों जी, सुस्ती में है क्या सुबह की? नहीं भाई, मुझे मालूम है कि होना क्या है। बिलाल अपने मेहमानों का भी बता दूं जो हमारे साथ मौजूद हैं। आसित तिवारी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया आसित जी। अरविंद कुमार सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश रिजवान जी हम पार्टी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपको बता दें कि 78 सीटों पर इस वक्त वोट डाला जा रहा है। 15 जिले हैं, सीमांचल बिहार का वो इलाका जो बहुत पिछड़ा भी है और वोटिंग को लेकर, लेकिन हाँ कि बहुत सेंसिटिव रहता है, बहुत ज्यादा। जहां तक वोट प्रतिशत का सवाल है, वोटिंग प्रतिशत बहुत अच्छी रहती है, ठीक रहती है, लेकिन तमाम इश्यूज हैं वहां को लेकर, हम उस पर भी जाएंगे, रोशनी भी डालेंगे। लेकिन बातचीत के कैसे हैं भाई? ठीक है जी भैया जी। भैया जी ठीक हैं? एकदम बढ़िया। क्या काम करते हैं? मेहंदी लगाता। मेहंदी लगाते हैं, हाँ तो इस समय तो ठीक ही काम चल रहा है मेहंदी वाला। और आपका नाम साहब? सुनील पांडे। सुनील पांडे जी, क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। और भैया तुम? पढ़ते हैं। पढ़ते। क्या इस बार हो रहा है बिहार में? तेजस्वी सरकार आ रहा है। तेजस्वी सरकार आ रहा है। भैया मेहंदी वाले जी बोलिए सर। क्या होने वाला है इस बार? इस बार आएगा तेज रफ्तार। हाँ, तेज रफ्तार आएगा सर। तेज रफ्तार आएगा। बहरहाल जो भी है, अब इसका अंदाजा लगाइए आप तेज रफ्तार का क्या है। ज्यादा बातचीत नहीं, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि वोटिंग अभी लगातार चल रही है। 15 जिलों में 78 वोट। लेकिन एक छोटा रिएक्शन लेना चाहूंगा फिर अपने मेहमानों की तरफ, इससे पहले कि मैं अपने रिपोर्टर्स की तरफ जाएं जो कि लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, मैं उस तरफ बढ़ूं। जी अरविंद जी, इस बार क्या होने वाला है आपका विश्लेषण, एक छोटा सा रिएक्शन। नीतीश कुमार पर विश्वास और नरेंद्र मोदी का विकास, ये तीसरा चरण कितना महत्वपूर्ण है? ये तीसरा चरण हमारा, सरकार तो पहले दूसरे चरण में बन चुकी है, तीसरा चरण जो है हाँ, लालटेन को एलईडी दिखाने का हो रहा है। लालटेन को एलईडी दिखाने का। हम देखिए चीजें बहुत साफ है। आज जिस मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में आप खड़े हैं जी, जंगल राज में यहां से लड़कियों को दिन दहाड़े उठा लिया जाता था। 1 दर्जन ऐसे मामले बगल के थाने में दर्ज हैं। तीसरा चरण कितना महत्वपूर्ण? तीसरा चरण हमारा लीड लेने का चरण है। सरकार बन चुकी है, हम वीर से स्थापित हो रहे हैं, और जो जंगल राज था, जो भय का माहौल बनाने का कोशिश किया गया पहले चरण के मतदान के बाद, किस तरीके से जिन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को वोट राइट दिया। तो ये इनका जहां तक एनडीए का सवाल है, वो कहते हैं कि लीड लेने का समय है। कांग्रेस लेकिन मुस्कुरा रही थी जब ये दोनों लोग बोल रहे थे, बीजेपी और हम, तो कांग्रेस धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, कह रही अच्छा ये बात है। मुझे देखिए इनकी बातों पर हंसी ही आ रही है। हाँ, 2 चरण के चुनाव हुए और जब रिपोर्ट आई तो इनके सेनापति ने तलवार डाल दिया कि भैया ये मेरा आखिरी चुनाव है, मैं संन्यास ले रहा हूं। तो वो तो हार चुके हैं दूसरे चरण में ही। ये 78 सीटें कितनी महत्वपूर्ण? बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक सीट महत्वपूर्ण है चुनाव में, और इन 78 सीटों में हम मजबूत सरकार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मजबूत सरकार की तरफ। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि तलवार डाल दिया, हथियार डाल दिया। राहुल गांधी जी ने जब इस्तीफा दिया था अध्यक्ष पद से, तो क्या माना गया कि राहुल गांधी जी बिना शादी के राजनीति से संन्यास ले लिए? 45 साल का युवा युवराज देखा है कहीं? ये हमारे देश में देखिए पर्सनल कमेंट नहीं। जी अभिषेक जी, जेडीयू का लिए ये चुनाव उस तब हुआ जब उन्होंने कहा कि मैं अंतिम चुनाव है मेरा, नीतीश जी बोल रहे हैं, उसके बाद ये चुनाव हो रहा है, बेहद महत्वपूर्ण, प्रतिष्ठा दांव पर। क्या कुछ इसका विश्लेषण को लेकर? ये चुनाव तो महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी आज भी आईना है और कल भी आईना रहेंगे।
फिक्र उन लोगों को करना चाहिए जिनकी शक्लों पे कुछ और है और दिल में कुछ और है। नीतीश कुमार जी ने अपना संवाद जनता के साथ किया है और मैं आपके माध्यम से आज अपील करना चाहता हूं बिहार की जनता से कि राजनीति के अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद पर चोट दो, घरों से निकलो, बिहार के विकास के लिए वोट दो। क्या बात है। ये तो खैर वो लोग हैं जो अपनी पार्टी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जनता भी मौजूद है, उसकी अपने दिमाग में उसकी अपनी बातचीत। क्या करते हैं भाई? अच्छा, तो आप तो गार्ड भैया हैं। हाँ, और क्या, वो तो देख ही नहीं पा रहे हैं क्या? वैसे खाम सवाल पूछ दिया कि क्या करते हैं, हमको तो नजर आ रहा था। फिर भी हम भी थोड़ा गड़बड़ा गए हैं आज बिहार में आके। तो क्या नाम हो गया? मेरा नाम समीम अहमद हुआ। समीम अहमद साहब, सब खैरियत? सब बढ़िया है। परिवार में सब दुरुस्त? तो वोट डाले थे इस बार? वोट डाले थे। दिखाओ हाथ। क्या किया? हाँ, तो पहले चरण में कि दूसरे चरण में? 3 तारीख को। 3 तारीख को दूसरे चरण में। ठीक है, अभी पूछेंगे नहीं क्या किए थे, अंदाजा ही लगाएंगे। शाम 5 बजे वैसे हम बता रहे हैं टुडे चाणक्य में, वही वहाँ परिसर में, वहीं जहाँ लगाते हैं अपना हिसाब किताब बिहार। बहरहाल, कैसे हैं जनाब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस बार बिहार के चुनाव को। बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार रहेंगे और क्या? नीतीश कुमार रहेंगे? बिल्कुल। तेज रफ्तार एक्सीडेंट की सरकार बिहार की जनता को नहीं चाहिए। हाँ। बिहार में विकास की गंगा नीतीश कुमार। राइट, अभी बस छोटा छोटा रखेंगे। क्या बाबूजी, सब ठीक? मास्क लगाए रहो गुरु। हमको बहुत बार डांट पड़ती है, घर से भी पड़ती है और वहाँ ऑफिस से भी पड़ती है, हम हटा देते हैं, है ना? लगाए रहो, बहुत जरूरी। नाक ढक के रखना है। और क्या होगा, वोट तो बढ़िया से बढ़ता रहा। दिखा जरा वोट। यह बात कहा दूसरे चरण में डाला था 3 तारीख को। सब ठीक है? बहरहाल, अपने उन सहयोगियों की तरफ रुख करेंगे। चंद्रमोहन जी वैशाली से मौजूद हैं, वैशाली के भदुआ के इलाके से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। अमित पांडे जी मधुबनी से मौजूद हैं, मैं उस तरफ रुख करूंगा। और शेषनारायण जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से मौजूद हैं। पहले शेषनारायण जी से एक छोटी सी टिप्पणी लेते हैं। ये जो तीसरा चरण, चंदन जजवारे भी हमारे पास मधेपुरा से जुड़ गए हैं। शेषनारायण जी हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। शेषनारायण जी, जो तीसरा चरण का चुनाव है, तो कहते हैं कि बिहार में कहाँ पे क्या कैसे होगा, इसके लिए ये जो इलाका है, सीमांचल का इलाका है, जिसमें 78 सीटें हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोनों लोग अपने अपने पूरे दांव खेल रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जो तीसरा चरण का चुनाव है, ये किस तरफ और कहाँ जा रहा है? शेषनारायण जी। 2015 में नीतीश कुमार की जेडीयू को यहाँ से सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, 37। अब गठबंधन अलग था, लेकिन सीटें तो सबसे ज्यादा थी। बीजेपी की भी 35 थी। तो अभी दोनों की प्रेस्टीज दांव पे है कि क्या इस नंबर को ये लोग फिर से रिक्लेम कर, सॉरी मैं कैंडिडेट्स बता रहा हूँ, सॉरी, क्या इस जो नंबर इनको पिछली बार मिला था उसको ये ले पाएंगे? तो एक तो ये है, एमवाई का इलाका है, सीमांचल का इलाका है, मिथिला का इलाका है। तो तमाम जो गठबंधन का असर है, माफ करिएगा मैं पहले कैंडिडेट्स की लिस्ट बता गया था। तो इनका क्या हश्र होने वाला है, आरजेडी का क्या हश्र होने वाला है, कांग्रेस को क्या मिलेगा? और यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ये एरिया मार्क्सवादी लेनिनवादी लोगों का भी है, वहां से उनका भी प्रभाव क्षेत्र है। तो इसमें सारे ही जितने सूरमा हैं बिहार की राजनीति के, उन सब की हैसियत के नापने के लिए 78 सीटें हैं ये। जी बिल्कुल, वो बंगाल का लगा हुआ इलाका, ये वो इलाका भी है जो बाढ़ का इलाका भी है, कोसी का इलाका भी है, तमाम सारे संतरास का भी इलाका भी है, परेशानी बदहाली का भी इलाका है, ये वो इलाका है। लेकिन मैं सीधे चंद्रमोहन जी के पास रुख करना चाहूंगा। चंद्रमोहन जी, यहाँ वैशाली में आप खड़े हैं, मेरा भी जाना हुआ था, और वोटिंग कैसी चल रही है ये जानना बहुत जरूरी है। इस वक्त पिछली बार से अगर टाइम की तुलना कर लें, इस वक्त का लगभग 12 सवा 12 बज रहा है, तो कैसा जा रहा है वोट ये जाना है। उसके बाद फिर नतीजों की तरफ और उसके रुख की तरफ तो शाम 5 बजे की हम लोग पहुंचेंगे। चंद्रमोहन जी। बिल्कुल, देखिए महुआ के एक स्कूल में मौजूद हैं जहां पर वोटिंग सुबह से चल रहा है। और सुबह में जब यहां पर पहुंचे थे तो लंबी कतार दिखाई दे रही थी मुझे, जिसमें महिलाएं सबसे अधिक यहाँ पर लाइन में खड़ी थी। लेकिन अब वो कतार धीरे धीरे कम होने लगा है और अभी तकरीबन 12 बजने जा रहा है, लेकिन अब वो सुगबुगाहट और वो उत्सुकता नहीं दिखाई दे रहा है जो सुबह में दिखाई दे रहा था। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो वोट देके निकले हैं और कुछ लोग वोट देने के लिए पहुंचे हैं। हम सीधे इन्हीं से बात कर लेते हैं। आए थे वोट देने, मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दे हैं? क्या है, वो यही सब जो अच्छा चल रहा है, और क्या, विकास विकास होना चाहिए, और क्या। आप आए हैं वोट देने, क्या
मुद्दे क्या हैं? वह 15 साल से नीतीश बाबू किए थे ना, वही मुद्दा पर हैं हम लोग। क्या है मन में, क्या है मन में? है सुशासन बाबू 15 साल राज किए हैं और हम लोगों को आशा उम्मीद के साथ आपसे कह रहे हैं ये और न तो 15 साल और रहे इनके राज्य में। बहुत आप वोट दे लिए? ना अभी ना दिए। तो क्या मन में चल रहा है? मन में हम वोट देंगे तब ना, अभी कथी का है? क्या है, क्या सोचकर पहुंचे हैं बूथ तक? हम लोग तो देखते हैं जो बदलाव हो, बदलाव होने की चांस है, बदलाव होना चाहिए। तो जो बूथ तक पहुंचे हैं वो जी, कोई जी, बदलाव चंद्रमोहन की जी। बात कर रहे हैं, कोई 15 जी, साल चंद्रमोहन पुराने जी। की बात। जी बिल्कुल 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 चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास आऊंगा और अपडेट की तरफ बढ़ूंगा। जब शाम 5 बजे मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि विधानसभा परिसर में मैं मौजूद रहूंगा। टुडेज चाणक्य का जो चुनावी विश्लेषण है कि कहां किस तरफ बिहार जाता हुआ अगले 5 सालों के लिए किस तरफ उसका रुख होगा, राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर और तमाम सारी सीटों के गणना के तौर पर हम बात करेंगे शाम 5 बजे टुडेज चाणक्य विश्लेषण में। लेकिन जनता भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत का रुख कर लेते हैं। जी जनाब, क्या नाम हो गया आपका? शंभू कुमार जी। शंभू कुमार जी, तो वोट तो आज तीसरा चरण का पड़ रहा है, आप कहाँ के रहने वाले? पटना के? क्योंकि मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि अभी बहुत सारे लोग पटना के अलग अलग जगहों से यहाँ पे रहते हैं। क्या आपका? बिहार में बाहर है, मोदी सरकार है। अच्छा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, जो बीजेपी अपने दुलरुआ को बना के रखी है नीतीश कुमार जी को, और वही बीजेपी अपने पार्टियों में तैयारी करी है कि नीतीश कुमार अच्छा। की कुंडली कहां से खराब किया जाए, मुजफ्फरपुर या भागलपुर से। क्या बात है, क्या नाम हो गया? अभिनव। वाह अभिनव जी, विचार भी आपके अभिनव ही हैं। मैं रुक करना चाहूंगा, अमित पांडे के मधुबनी में मौजूद हैं। अमित, क्या इस वक्त वोटिंग का प्रतिशत अंदाजा है आपका, और क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के वहां पे लाइन में लोग लगे हुए हैं? जी अमित पांडे मधुबनी से। देखिए, हम एक मतदान स्थल के पास से हैं प्रतीक, और करीब 24% मतदान यहाँ पर मधुबनी में हो चुका है। मतदाता हैं कुछ, लेकिन अभी हम मतदान स्थल से थोड़ा सा और आगे आए हैं प्रतीक। तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाना चाहते हैं, ये मिट्टी का बर्तन बनाने वाले लोग हैं और ये अभी अभी वोट देकर आए हैं। हम इनसे बात करते हैं। भैया, वोट दे दिए? हम वोट दे दिए। क्या सोचकर, किस मुद्दे को लेकर, इशू को सोचकर वोट दिए हो? इसलिए कि मतलब जो विकास कर मतलब बिहार में इतना दिन से हो रहा है, उस सोच के कि मतलब और अच्छा हो, उससे और अच्छा हो, उस सोच के मतलब आगे वोट दिए। देखिए, हमें इनका बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि छठ आने वाला है और दिवाली आने वाली है। मिट्टी के दिए ऐसे ये बना रहे हैं, और इसके अलावा ये सजावट का सामान जो है छठ पर इस्तेमाल होता है। तो बहुत इनके लिए व्यस्त समय आया है, बहुत इनके लिए थोड़ा सा समय निकाल के हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वोट डालने गए हैं। जी वोट दे दिया। अच्छा, ये बताइए कि इस नेता जो आए थे, मतलब जो इतने चुनाव के दौरान आपसे कहे हैं, तो क्या कहें कि आइए आप आपके वोट दीजिए आके? हाँ सर, वोट दिए हैं सर। वोट दिए? कोई कहा है, कोई नेता ऐसा कहा है कि आपका ये सामान बिकवाएगा? नहीं सर, नहीं कोई बोला। कोई मार्केट, कोई मदद नहीं, कोई वित्तीय सहायता? कोई सहारा नहीं सर, अपना सहायता से काम करते हैं, रोडी चलता है सर अपना सामान से। देखिए, तो इन नेताओं का ये हाल है। आप अब देख सकते हैं कि ये मिट्टी का बर्तन बनाने से जुड़े काम से जुड़े हुए हैं, और इनका ये कहना है कि तमाम नेताओं ने इनके पास आकर वादे किए हैं, सब कुछ किया कि भैया वोट दीजिए, हम कर रहे हैं, लेकिन जो इनका मुख्य व्यवसाय है ये कैसे उभारा जाए, ये योजना इनके सामने, इन वोटर्स के सामने, अहम वोटर्स के सामने यहाँ पर नहीं दी है। हम सड़क के उस ओर भी जाएंगे, तो दूसरी एक तस्वीर मैं आपको प्रतीक कर दिखाना चाहूँगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, शायद हमसे अभी नहीं बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया है। अभी उनका नाम ही नहीं था वोटर लिस्ट में, जिसका नाम था उसके मुख्य मुद्दे को नेता नहीं समझा पाए, और जिसका कुछ का नाम नहीं था। जी शुक्रिया अमित जी। मैं रुक करना चाहूंगा अब सीधे चंदन जजवारे के साथ जो मधेपुरा में मौजूद है। साथ साथ यहाँ पे मैं पटना में मौजूद, मैं लगातार आपको बताएं कि जनता भी यहाँ पे मौजूद, लेकिन यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है। 3 तारीख को यहाँ पे वोट डाले जा चुके हैं। इस समय बिहार में तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है, और जो सीमांचल का इलाका है
78 पोलिंग स्टेशन जहां 78 जगह जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। 15 जिले हैं जिनमें आज वोटिंग हो रही है और बहुत महत्वपूर्ण, इससे पहले जब हुए थे 17 जिले थे, अब 15 जिले। सीमांचल का इलाका जहां पर बंगाल के बिल्कुल लगा हुआ, जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। बेहद पिछड़ा इलाका है बिहार का। अगर हम बात करें उसमें क्या इश्यूज है, क्या बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण। चंदन जजवारे के पास जाना चाहेंगे जो मधेपुरा में मौजूद है। चंदन जी। बिल्कुल, देखिए प्रतीक, यहाँ पर बिहारीगंज में हम मौजूद हैं और ये जो पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर 6 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जानबूझकर के ये तैयारी की गई है ताकि कोविड की वजह से भीड़ न लगे। हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे तस्वीर की महिलाएं काफ़ी ज़्यादा उत्साह में, महिला वोटर जो है काफ़ी ज़्यादा दिखी हैं। लगातार हम सुबह से देख रहे हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में वोटिंग परसेंटेज निश्चित तौर पर ज़्यादा अभी तक दिखा है। टोटल वोटिंग की बात करें तो 25% के आसपास यहाँ पर वोटिंग हो गई है। कुछ महिलाएँ हैं, उनसे जानते हैं आप लोग कब से आई हैं और क्या मुद्दा है आपके मन में? बिहार को लेकर के वोटिंग देने आई हैं, क्या सोच कर आई हैं, क्या मुद्दा है आपके पास? क्या काम होना है इस इलाके में जो नहीं हुआ या क्या अच्छा हुआ है, क्या सोच कर आई वोट देने? ऐसे चला है। तो देखिए प्रतीक, एक चीज़ हमने देखा है कि बिहार में ज़्यादातर वोटर्स जो होते हैं खास करके ग्रामीण इलाके में वो खुल करके कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा है इस पूरे इलाके में, तो निश्चित तौर पर ये एक बेहतर अच्छी तस्वीर है, खूबसूरत तस्वीर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मॉडल पोलिंग बूथ है जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। हर एक मतदाता जो यहाँ पर एंट्री करता है उसके हाथों को सैनिटाइज कराया जाता है, उसे कोविड के सारे नियमों के पालन के निर्देश दिए जाते हैं। तो तमाम तैयारियों के बीच यहाँ वोटिंग चल रही है। देखना होगा कि एक बार दोपहर के खाने पीने के बाद लोग कितनी बड़ी संख्या में और यहाँ पर पहुँचते हैं। बिल्कुल, आप नजर रखिए, हम आपके पास जरूर लौटेंगे। तो हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं, हमारे मेहमान लगातार यहाँ पे मौर्य कॉम्प्लेक्स पटना में मौजूद हैं, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तमाम वो इलाके जहाँ पे इस वक्त वोटिंग डाली लग, मैं बता दूं एक बार फिर से आपको अपडेट दे दें, 15 जिले हैं जिसमें 78 सीटें हैं जिन पर वोटिंग इस वक्त डाली जा रही है। और अगर सुबह 9 बजे के आसपास की बात करें वोटिंग प्रतिशत की तो 9-10% था, लेकिन अब उम्मीद है कि जैसे दोपहर के बाद वोटिंग जो है बढ़ेगी और बातचीत का सिलसिला हम लगातार यहाँ पे जारी रखे हुए हैं। वोट तो आपने डाल दिया होगा ना? कैसा रहा है वोटिंग? कहाँ कौन इलाके में है पटना से? हम तो जहानाबाद। जहानाबाद, तो आप तो पहले वाले में थे। हाँ तो गए तो थे हम जहानाबाद। तो क्या रहा वहाँ पे, वो मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? यहाँ पर तो एंटी नीतीश हवा है। अच्छा हाँ जी। और आप? हम सर्विस कर रहे हैं पटना में। पटना में ही? कहाँ के, कौन से इलाके के रहने वाले हैं? खेमनी चौक। खेमनी चौक, ये कहाँ पड़ा? हनुमान नगर बाईपास के पास। अच्छा, ये तो पटने में ही हुआ। सब ठीक है। क्या मुद्दा सोच के वोट दिए हैं इस बार? वोट तो हमने देख लिया, आपने डाल दिया है, तो क्या सोच के डाले थे इस बार? सरकार वही रहना चाहिए। सरकार वही रहना चाहिए जो है मौजूदा है। हम क्या बोले, बोलिए आप। हम तो आए हैं उतने दूर दिल्ली से पूछ बुलवाने के लिए तो आए हैं, हमसे पूछेंगे। बोलिए बोलिए, तो कितनी देर से तो बोले रहे थे, अब आप बोलिए। सब ठीक है? और घर पर परिवार में? हाँ ठीक है, सब अच्छा है। तो कहाँ काम करते हैं? अच्छा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में है। देख लिया, पढ़ लिया, तो सब ठीक है? ऑफिस सब सही चल रहा है? तो अभी लंच हो गया या टी टाइम है? तो देख लीजिए, ठीक ठाक तो लग ही रहे होंगे। तो सीधे रुक करेंगे अपने वो जो सहयोगी हमारे मेहमान जो मौजूद हैं और उनसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बीजेपी के जो यहाँ पे प्रवक्ता मौजूद है अरविंद जी, मैं उनकी तरफ आना चाहता हूँ। अरविंद जी, इस बार जो वोटर है वो मुखर तो है, बोल तो रहा है, इश्यूज भी बोल रहा है, लेकिन कई बार ऐसी है जहाँ पे इस बार लग रहा है कि स्थिति एनडीए की बेहतर ना रहे। देखिए, एनडीए बिहार की विकास के लिए तत्पर है और बिहार का विकास करता रहेगा। जहां तक बात है, परिवार का विकास एनडीए नहीं किया है और कुछ लोग परिवार के विकास के लिए लगे हुए हैं। एनडीए में एम्स खुला, एनडीए में कोसी महासेतु आज देख रहे हैं। आज एनडीए जब इतना काम हुआ, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जब इतना सारा काम हुआ तो प्रोपेगेट क्यों नहीं हुआ? जनता में नाराजगी क्यों रही? कहां जनता में नाराजगी है? बिहार की जनता 10 तारीख को अपना मतदान का जब मत गिनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लालटेन में टीन के चश्मा से दिखाई नहीं पड़ता है विकास। आप शहर से बाहर निकलेंगे आज तो आपको समझ में आ जाएगा कि विकास कितना हुआ है। पटना शहर में ही समझ में आ जाएगा कि विकास कितना हुआ है।
बिहार में जब कोसी से आप चलते पटना आते हैं एक मिनट रुकिए। 13 घंटा में आते हैं, आज जो है 6 घंटा में लोग पहुंच रहा है। मैं आपको बताता हूँ, एक जनाब खड़े हैं और बाल थोड़े सफेद हैं, मैं इनसे जानना चाहता, तजुर्बे में ही हुए होंगे। बाबूजी नमस्ते। बाबूजी कैसे हैं आप? पहले आपको देख के बहुत खुशी हुई। मुझे भी आपको देख के बहुत खुशी हुई। मैंने जैसे ही आपको देखा मैंने कहा कि आपके पास जाना चाहिए। कभी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो ना भी बुलाएं तो लगता है कि वो बुला रहे हैं, और मुझे ऐसे ही लगता है कि आपके पास आना चाहिए। मुझे आप बुला रहे थे ऐसा लगा, हालांकि आप कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप खड़े थे। क्या नाम हो गया बाबूजी? मोहम्मद इनामुल हक। मोहम्मद इनामुल हक साहब, ये आप यही पटना के बाशिंदे हैं? पटना के बाशिंदे हैं, लेकिन मनेर कंस्टिट्यूएंसी हमारा पड़ता है। मनेर कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ता है। इस बार कौन से इश्यूज है जिन्होंने सबसे ज्यादा ऊपर रहे? क्योंकि तीसरा चरण है, लगभग दोपहर हो चुकी है, 3 साढ़े 3 4 घंटे और बचे हैं। तो कौन से इशू थे जो बिहार में इस बार सबसे ज्यादा ऊपर दिखाई पड़े? बेरोजगारी सबसे ज्यादा। बेरोजगारी सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा था जी, सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ हाँ। दूसरी बात है कि जो चिकित्सा का लोग बोलते हैं, चिकित्सा में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। चिकित्सा में ज्यादा सुधार नहीं हो पाया। हाँ। ऐसे आमतौर से सुधार हुआ है। हाँ हाँ। लेकिन जो लोग बोलते हैं गुंडागर्दी में, उसमें भी ज्यादा सुधार नहीं है। गुंडागर्दी में भी नहीं हुआ, ज्यादा सुधार नहीं है। हाँ। हर जगह हो रहा है। हाँ। लेकिन ज्यादातर जो है ना बेरोजगारी, हाँ। ये जो बाढ़ का और जो ये अभी जो कोविड हुआ, हाँ हाँ, इसको लेके भी लोग ज्यादा परेशान, इसको लेके ज्यादा परेशान हुए। कहाँ काम करते हैं आप? नगर निगम में। अच्छा, तो ठीक, सारा नगर निगम वाले यहीं खड़े हैं आज? काम वाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नगर निगम का हेड ऑफिस ही है। अच्छा, तो यहीं पर हेड ऑफिस का मतलब थोड़ी ना सब यहीं सब खड़े हो जाएंगे। जी, मैं आ गया ना, प्रणाम। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। तो पूरी इंक आपे ने लगा ली वहाँ पे? अरे कर्मचारी ने ऐसा किया है, लगाया है इस तरह से। बड़ा जबरदस्त लगाया आपने। हाँ हाँ। तो 3 तारीख को डाले होंगे वोट? जी। जब वोट डाले तो दिमाग में क्या था? डेवलपमेंट ऑफ बिहार। अच्छा, इरा ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिहार। इरा? अपने उद्यमी बनो, रोजगार कोई नहीं देगा। हाँ। अपने उद्यमी बनना है, काम करना है। सरकार लगावे, सेल्फ लगावे तब ना, हाँ? सरकार फैक्ट्री लगावे तब ना, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तब ना रोजगार मिलेगा। सरकार कह रहा फैक्ट्री लगावे ना, लगाएगा तब ना जो बनेगा। फैक्ट्री आप लगाओगे, ठीक है। अभी आपके पास रॉ मटेरियल लाना होगा। जी। अभी आप लोगों ने कहा कि चिकित्सा को लेकर लोगों में, बाढ़ को लेकर ये इश्यूज हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा। हालांकि तीसरा चरण का वोटिंग पड़ रही है, 15 जिलों में 78 सीटों पे लगातार वोट डाला जा रहा है। हमारे सहयोगी लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, मैं उनकी तरफ भी रुक करूंगा। मैं आपकी बात आपको और बता दूं, क्योंकि ये अंतिम चुनाव है, अंतिम चरण का चुनाव है। शाम 5 बजे टुडेज चाणक्य का जो भी विश्लेषण है मैं आपको शाम 5 बजे हम आपको लेकर सामने उपस्थित होऊंगा। मैं शाम को 5 बजे यहीं पर पटना में मौजूद रहूंगा। जो विधानसभा परिसर है उसी में शाम 5 बजे टुडेज चाणक्य का जो विश्लेषण है मैं उसको लेकर आपके साथ उपस्थित रहूंगा। लेकिन मैं अभिषेक आपके पास आना चाहता हूं। क्या कोई परेशानी साहब आपको? कोई परेशानी? नहीं, कोई बात नहीं, तो ऐसा टहल लें जैसे डायरेक्टर आप ही हैं, तो थोड़ा किनारे आइए। हाँ जी जी जी, थैंक यू प्रदीप जी। आ रहा हूँ प्रदीप जी, आ रहा हूँ जी, बताइए जी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा को लेकर, उन्होंने कहा बाढ़ को लेकर, उन्होंने कहा कि जहां लॉ एंड ऑर्डर का है वो भी हुआ सुधार। इनामुल साहब ने कहा हुआ सुधार, लेकिन वो चीजें नहीं हासिल कर पाए जो शायद लेके चले थे। बहुत सारी बातें आपने पूछी हैं जी। आप चिकित्सा की बात करेंगे, पीएमसीएच विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। पहले क्या थी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं? रोजगार की बात करते हैं, डाटा और आंकड़ों पे बात करिए ना। आपके 15 वर्षों की सरकार में 95,000 नौकरियां मिली। नीतीश कुमार जी ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां दी। 10 लाख से ज्यादा लोग असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अरे भैया, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। तेजस्वी यादव जी ने कैसे ढकोसलेबाजी की कि हम विधायकों का, विधान पार्षदों का, मंत्री और मुख्यमंत्री का वेतन काट कर युवाओं को सैलरी देंगे। आपको मालूम है जी, अगर आप आकलन करिएगा ना, 10 लाख युवाओं को अगर सारी की सारी आप सैलरी दे देंगे तो हर एक युवा के हिस्से में 47 पैसे आएंगे। 47 पैसा देने का वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी। समझ तो आ नहीं रहा है बात। जी जी, देखिए आंकड़ों की ही बात कर लें। आपके जो विरोधी हैं, जो सत्ता में हैं, वो ये बात कहते हैं कि आपके ही सहयोगी उधर झारखंड में उन्होंने 5 लाख की बात की थी, तो वो 5 लाख कहां दे पाए? अभी नहीं हो पाया। तो आप आते ही कैबिनेट की पहली बैठक में आते ही पहले ही कलम से आप जब 10 लाख का वादा कर रहे हैं तो कैसे देंगे आप? देंगे, हम बता रहे हैं जी। इनकी सरकार ने पटना हाई कोर्ट में जाकर एक्सेप्ट किया है कि बिहार में 5500 डॉक्टरों के पद खाली हैं। कुल 11,000 सृजित पद में 5500 खाली। सुप्रीम कोर्ट में बिहार के नियोजित शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा लड़ती हुई इन्हीं की सरकार ने जाकर स्वीकार किया है कि 2,60,000 शिक्षकों के पद खाली है। बिहार में सृजित पदों में ही आप देखिएगा तो 4 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। 4 लाख से ज्यादा सृजित पद। सर एक मिनट,
और जब राष्ट्रीय मानकों से आप उनकी तुलना कीजिएगा तो बिहार में 10,40,000 पद खाली हैं। ये आप नहीं भरेंगे तो आपके थाने कैसे चलेंगे, ब्लॉक कैसे चलेंगे, अस्पताल कैसे चलेंगे, स्कूल कैसे चलेंगे? मैं आया। आप अभिषेक जुमला देखिए सर, क्या जुमला है? जुमला है। ये क्या? ये यही सब जो 10 लाख नौकरी देंगे जुमला है। देखिए सर, सबसे पहले जान लीजिए, सरकार मुख्यमंत्री नीतीश जी बने, तेजस्वी जी बने, कोई भी, लेकिन उनको सत्ता की चाबी के लिए बंगला में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? बंगला में जाना पड़ेगा जी। चिराग पासवान मतलब वही होता है, आप समझ गए होंगे। समझ गए, हम भी होशियार हो गए यहाँ के बार घूम के। इतना मूर्ख, पहले मूर्ख थे और जब जैसे जैसे हम बिहार घूमने लगे हम भी समझ गए जाना पड़ेगा बंगला में, चाहे नीतीश बाबू बने, सरकार किसी के बने, मुख्यमंत्री कोई बनाए, चाबी उनको बंगला में जाके लेना होगा। बंगला में जाके लेना मतलब चिराग पासवान जी। नाम क्या हो गया आपका? मदन मोहन दीपू जी, फोटो का काम करते हैं। फोटो का उतारिए, फोटो पे पूरी जी। प्रदीप जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछना हमें कुछ नहीं, बताना हो तो बताइए। बस मेरा कहना यही है कि जब से कोरोना काल हुआ जी और हमारी सरकार ने उस समय से ध्यान, हमारी सरकार मतलब माने जो नीतीश सरकार थी, अच्छा वो आपकी सरकार, तो नीतीश सरकार ने उस समय से ध्यान देना छोड़ दिया और बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर पहुंच गई। उसी में हमारे तेजस्वी साहब को एक मौका मिल गया और नौजवानों को बेरोजगारी से दूर करने का, और यही एक मुद्दा जो है अब देखिए आज शाम तक पता चल जाएगा क्या होने वाला है। शाम 5 बजे पता चलेगा। जो अभिषेक कुछ रिप्लाई करना चाह रहे थे जी 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 जी। देखिए रिक्तियों की बात करते हैं हमारे कांग्रेस के साथी। अरे 2005 में जब सरकार आई थी ना, 5.5 लाख पद आपके रिक्त थे, उस वक्त नहीं बुझा रहा था। और तेजस्वी यादव जी पहले से जानते हैं कि उनकी हार बुरी होने वाली है, इसलिए एक झूठा ढकोसला, एक बूस्टर देने की कोशिश कर रहे हैं। आया बेटा आया। देखिए मुझे सफिशिएंट चीज है, अभी इन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में जाकर हमने एक्सेप्ट किया कि 5500 पद डॉक्टर्स के खाली हैं। इनको जानकारी का अभाव है और मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष को पढ़ लिख लेना चाहिए, कम से कम 9वीं फेल है मान लिया, लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए ना कि क्या। आप क्यों कहते हैं? ये देखिए ये पर्सनल अटैक करते हैं आप। पर्सनल अटैक नहीं करो। देखिए चीजें क्या है कि हमने 6200 पोस्ट निकाले भी और भर्ती कर लिया है, डाटा का अभाव है। देखिए दूसरी एक चीज काफी महत्वपूर्ण है जो आज देश की जनता को, बिहार की जनता को जानना ज्यादा जरूरी है। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स जो बेरोजगार युवा हैं उनको विधायकों का सैलरी काट के हम वेतन दे देंगे। अरे इतनी सारी प्रॉपर्टीज अर्जित करी है, नौकरी के नाम पर घर और फ्लैट लिखवा लिया, टेंडर के नाम पर घर और फ्लैट लिखवा लीजिए, उनको बेचकर भी आप दीजिएगा ना तब भी पूरा नहीं होगा। बहुत वेरी सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू है। इसमें ना तो कोई पर्सनल एजेंडा है। आप 10 लाख का वादा कर रहे हैं, आप 19 लाख का वादा कर रहे हैं, आप 19 लाख का वादा कर रहे हैं। ऑफकोर्स वो कह रहे हैं 5 लाख के जो वैकेंट है उसमें क्या करें जी? एक छोटा सा रिएक्शन। मैं 19 लाख रोजगार देने का बात कर रहा हूँ, मैं नौकरी देने का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रोजगार का बात कर रहा हूँ। मैं लोगों को रोजगार उन्मुख बनाऊंगा जी। मुझे मालूम है, जल्दी बोलो रिएक्ट। 2 करोड़ का के जुमलाबाजी नहीं है, 19 लाख कहाँ से वेतन देंगे? 2 करोड़ का क्या? बीजेपी वाले 19 लाख कह के कहाँ से दिए? हाँ 19 लाख कहाँ से देंगे बीजेपी वाले? ये बातचीत में आया, सब आया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। बना हुआ हूँ मैं यहाँ पे मौर्या कॉम्प्लेक्स में पटना में बातचीत के लिए। तीसरे चरण का चुनाव लगातार जारी है, जो कि 78 सीटों पे 15 जिलों में हमारे सहयोगी लगातार मौजूद। शाम 5 बजे हम आपको बताएंगे भी टुडे चाणक्य विश्लेषण कि क्या कुछ होने वाला है बिहार में। वक्त बने रहिए हमारे साथ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है। चुनावी नतीजों के हर पोल से निकला एक ऐसा सटीक अनुमान जो असली परिणाम से पहले साफ कर देगा हर तस्वीर। देश के जाने माने चुनावी विशेषज्ञों के साथ देखिए